आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हासिल वाले जोड़ के सवाल। हमें कैसे पता लगता है कि जो सवाल दिया गया है उसमें हमें हासिल है या नहीं है, हासिल वाले सवाल हैं या बिना हासिल वाले सवाल हैं। तो इस वीडियो में आप पूरी चीज़ें सीख जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो इस वीडियो के बाद आप आसानी से जोड़ के हासिल वाले सवाल कर पाएंगे। इसके पहले मैंने बिना हासिल वाले सवालों का जोड़ का एक वीडियो बनाया था। आप चाहें तो इस वीडियो के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको और बेहतर तरीके से सवाल समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है 7 और 8, इसे हमें जोड़ना है। जोड़ या योग भी कहा जाता है इस चिन्ह को, या हम इसको प्लस भी कहते हैं। तो हमें जोड़ना है, मतलब इन दोनों को साथ में मिला के गिन लेना है कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 7 लकीरें बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बिंदी बना देते हैं। अब कितना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम इन दोनों जो लकीरें हमने बनाई हैं, 7 पहले बनाई फिर 8 बनाई, तो दोनों संख्याएं हमने यहाँ पे गिन ली हैं। अब जोड़ का मतलब होता है इन्हें साथ में गिन के बताओ कितनी है। तो हम साथ में गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी 1 पे 5 15 आएगा। तो हम यहाँ 15 लिख देते हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं। 9 दिया है तो 9 लकीरें बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना है अगला अंक 3, तो 1 2 3। अब दोनों अंक हमने लकीरें बना ली हैं, तो मिलाकर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे योग आ गया है 12, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। आप देख पा रहे हैं योग जो है 2 अंकों में आ रहा है। अब अगला सवाल है हमारा, शुरुआत हम पीछे की तरफ से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीछे के स्थान की तरफ से हम जोड़ेंगे, यानी 5 और 8 इनको पीछे की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो पहले 5 गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5, बिंदी लगा देंगे। अब 8 है तो 8 लकीरें बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्हें मिलाकर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे योग आ रहा है 13। अभी क्योंकि यहाँ पे पिछली संख्याओं में एक ही संख्या थी तो हमने लिख दिया योग, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ तो 2 अंक आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 1 और 3 को नहीं लिख देना है। यहाँ पे हम पीछे वाला अंक यानी 3 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अब 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि पीछे की तरफ से जोड़ना शुरू करें तो जोड़ने के बाद जो पीछे वाला अंक है यानी इकाई के स्थान वाला, उसको हम यहाँ लिखेंगे। और 2 अंक में आ रहा है और आगे संख्याएं दी हुई हैं, तो ये अगला अंक जो है ये हासिल वाला अंक है 1। तो अब ये 1 चला जाएगा अगली संख्याओं के ऊपर और उसमें जुड़ेगा। तो हम अब अगली संख्याओं को देखिए गिन लेते हैं। पहले क्या है 1, तो 1 गिन लिया, फिर बिंदी लगाएंगे। अब कितना है 4, तो 1 2 3 4। अब फिर बिंदी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अंक हैं। अब 3 लकीर बनाएंगे, 1 2 3। अब तीनों को साथ में मिला के गिनना है क्योंकि हमें हासिल भी जोड़ना है इनमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हासिल मिला के कितना आ रहा है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब अगला सवाल इसी प्रकार से आप देखिए 9 लिखा हुआ है और 6, तो जोड़ की शुरुआत पीछे की तरफ से यानी इकाई के स्थान की तरफ से होगी। तो 9 लकीरें बना लेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। अब बिंदी लगा देंगे। अब कितना नीचे है? 6, नीचे 6 लिखा हुआ है तो 6 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। दोनों को साथ में मिलाकर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में 2 अंक होते हैं और आगे देखिए यहाँ संख्याएं दी हुई हैं। तो पीछे वाला जो अंक है, आप ध्यान रखें कौन सा अंक लिखेंगे? पीछे वाला। तो पीछे वाला अंक कौन सा है? 5। तो 5 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे सीध में, और ये 1 जो है ये हासिल में चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे हासिल कब आती है? जब दोनों अंकों का योग 2 अंक वाली कोई संख्या आ जाती है, तब हमने समझ जाना है कि ये हासिल वाला सवाल है। अब हम देखिए तीनों को जोड़ना है, आप ध्यान रखें हासिल को भी मिलाना है। तो ये 1 हासिल का, फिर बिंदी, अब 7 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये फिर से बिंदी लगा के, अब अगला अंक क्या है? 3। तो 1 2 3। अब तीनों को मिला के गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे देखिए आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हासिल जाने के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए जो ये 11 आया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। आप समझ गए होंगे। आगे क्योंकि कोई और अंक नहीं है जिसके ऊपर हासिल हम भेज सकें, इसलिए हम 11 पूरा यहाँ पे लिख देंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या है जिसे हमें 3 अंकों वाली संख्या से जोड़ना है। यानी यहाँ पर 3 स्थान होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से जोड़ना है। तो जोड़ की शुरुआत पीछे की तरफ यानी सबसे छोटे स्थान से होगी। तो ये इकाई का स्थान है, तो हम जोड़ लेते हैं। पहले कितना लिखा है? 8। तो हम 8 लकीरें यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बिंदी बना लेंगे। अब अगले कितना है? 3। तो 1 2 3, दोनों को मिलाकर हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख पा रहे हैं 11 जो है उसमें 2 अंक होते हैं, तो हमें कौन सा अंक लिखना है? पीछे वाला अंक, यानी ये जो पीछे वाला अंक यानी इकाई के स्थान वाला अंक हम यहाँ नीचे लिख देंगे। और आप देख पा रहे हैं आगे संख्या है, क्योंकि आगे जोड़ना है हमें, तो ये संख्या अगले स्थान पे चली जाएगी। तो अब हम अगले स्थान को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए पहले सबसे एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि सबसे ऊपर यहाँ 1 है हासिल का। फिर 7 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लकीरें बना ली। अब देखिए 2 है तो हम 2 लकीरें बनाएंगे, 1 2। अब तीनों हमने लिख लिए हैं, उतनी लकीरें बना ली हैं, तो तीनों को मिलके गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखें 10 कैसे लिखते हैं हम? 1 उसके पीछे 0। तो 10 में पीछे वाला अंक कौन सा है? तो यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पीछे वाला अंक इकाई का अंक हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये आगे संख्याएं दी हुई हैं, इसीलिए ये 1 हासिल में लग जाएगा ऊपर। अब अगला हम स्थान जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमें हासिल वाला 1 है, इसलिए 1 लाइन बना ली। अब दिया है 5, तो 1 2 3 4 5 लकीरें बना ली। अब 1 है, तो ये 1। तीनों संख्याएं हमने लिख ली हैं, पहले 1 फिर 5 फिर 1। अब इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ हम 7 लिख देंगे। आप देख पा रहे हैं जो भी संख्या यहाँ पे आएगी वो पूरी लिखा जाएगी, क्योंकि आगे अंक भी नहीं है। जोड़ की शुरुआत पीछे की तरफ से हमें करनी है, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 लकीरें बना ली हैं। अब 7 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मिलाकर इनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 कैसे लिखते हैं? तो 1 पे 6 16। तो 16 में पीछे वाला यानी इकाई वाला अंक कौन सा है? 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 6। और 1 जो है अगली संख्याओं के स्थान पे हासिल में चला गया है। अब हम इन अंकों को जोड़ लेंगे। 1 यहाँ बिंदी लगाई, 1 2 3 4। अब क्या है? 5। तो यहाँ बिंदी लगाएंगे और 5 लकीरें बना लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए तीनों अंक हमने लिख लिए हैं यहाँ पर, तो मिलाकर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 में देखिए 1 और 0, क्योंकि आगे अगली संख्या है तो हम यहाँ पर 10 का 0 लिख देंगे और ये 1 जो है अगले स्थान पर हासिल में चला जाएगा। अब हम गिनते हैं। 1 फिर कितना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 है और इसके बाद फिर 1 है, तो ये 1। अब मिलाकर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो यहाँ पर 9 आ रहा है, हम 9 लिख देते हैं। ये हमारा योग हो गया। सारी संख्याओं को हमने जोड़ लिया है। इसी प्रकार से अब हम अगला सवाल देखिए। 4 अंक वाली संख्याएं हैं जिन्हें हमें जोड़ना है। तो जोड़ की शुरुआत सीधे हाथ तरफ यानी इकाई के अंक की तरफ से करेंगे हम, संख्या के पीछे की तरफ से, या इकाई का स्थान भी बोल सकते हैं आप। इकाई से इकाई को हम पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 7 लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बिंदी लगाएंगे। अब अगला अंक कितना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना ली हैं। अब कितनी हो गई? गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 हम कैसे लिखते हैं? 1 पे 5 15। तो 15 का इकाई वाला अंक यानी पीछे की तरफ वाला अंक कौन सा है? 5। तो यहाँ हम सीध में 5 लिख देते हैं और ये 1 अगले स्थान पर हासिल में चला जाएगा। अब देखिए 1, फिर ये देखिए दशमलव, अब 2 लिखा है तो 1 2, फिर ये बिंदी, फिर 6। तो 6 लकीरें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इन तीनों को मिलाकर हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में एक ही अंक होता है, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब देखिए अगला स्थान है 4 और 9। तो 4 लकीरें बनाएंगे। 1 2 3 4 बिंदी लगाई। अब कितना है? 9। तो 9 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इन्हें साथ में मिलाकर गिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहाँ पे देखिए 13 आ रहा है। अब 13 लिखे हम, तो 13 में 2 अंक हैं, तो 13 में पीछे वाला अंक हमें यहाँ पर लिख देना है। 3 लिख देंगे। अब ये 1 अगले स्थान में क्योंकि संख्याएं हैं तो हासिल में चला जाएगा। अब देखिए आप, सबसे पहले 1 यहाँ पर, अब कितना है? 8। तो 8 हम लकीरें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बिंदी लगा के अगला कितना है? 4। तो 4 लकीर बनाएंगे। 1 2
3 4। अब इन्हें हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखें, ध्यान देना है आपको, 2 अंक आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आगे, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है, आगे कोई स्थान है जिस पर हम हासिल भेज दें, यहाँ कोई स्थान नहीं है आगे, अभी हमने इन्हें जोड़ा है अंकों को। योग आ रहा है 13 और आगे कोई स्थान नहीं है जिस पे हासिल जाए, क्योंकि स्थान नहीं है इसलिए अब हमें ये 3 को नहीं लिखना है यहाँ पर, बल्कि पूरा 13 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि हासिल लगाने के लिए हमारे पास आगे कोई स्थान नहीं है। अब देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो एक भी लकीर नहीं बनाना है। अब ये बिंदी लगा ली है। अब 9 है, तो हम यहाँ 9 लकीरें बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्योंकि ऊपर तो 0 है, यानी एक भी लकीर नहीं बनानी है, तो इन्हें गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 9 ही आ रहा है, यानी कि 0 में हम, यानी 0 में हम किसी भी अंक को जोड़ेंगे तो वही अंक मिलता है। अगर यहाँ 9 है, 9 में 0 मिलाएंगे तो 9 ही आएगा। अब अगला स्थान है 2, तो पहला अंक है 2, तो 1 और 2 लकीरें बना ली। अब ये है 5, तो 1 2 3 4 5, इन्हें मिलाकर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब अगला स्थान है 3, तो 1 2 3, 3 के साथ में हमें जोड़ना है 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मिलाकर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 में देखिए 2 अंक आ रहे हैं, 10 में 2 अंक हैं, तो हम पूरा 10 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम इकाई वाला अंक यानी पीछे वाला जो अंक है उसे यहाँ पर लिखेंगे, यानी 0 को लिखेंगे। और क्योंकि अगले स्थान पे संख्याएं हैं अभी, तो ये हासिल में हमें देना है, तो ये हासिल में लगा देंगे। अब सबसे पहले 1, फिर कितना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कितना है 1, तो 1। सारे अंक हमने जितने थे उतनी लकीरें बना ली हैं, हम मिलाकर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो योग आ रहा है यहाँ पे 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों अब आप आसानी से हासिल वाले सवाल और बिना हासिल वाले सवाल में अंतर कर पाएंगे, और हासिल वाले सवाल हमें किस प्रकार से करने हैं वो सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।